आज हम डिस्कस करेंगे कि लोहे का पाइप या यूपीवीसी पाइप फाइबर ग्लास के किन केमिकल के साथ और कैसे रिपेयर किए जाते हैं। तो इससे हजारों रुपयों की बचत भी हो सकती है। आपको पूरे के पूरे पाइप चेंज भी नहीं करने पड़ेंगे, तो आपका काम भी हो जाएगा। लिहाजा आप ये वीडियो मुकम्मल देखिए, इसमें तरीकाकार भी बता रहा हूँ और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आपने केमिकल लेना है तो हमसे लें, और ट्रेनिंग भी दूंगा कि कैसे कैसे आपने काम करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फरूक आजम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट्स। अगर आपके घर का प्लास्टिक का पाइप हो या आपके खेतों में ट्यूबवेल लगा है तो लोहे का पाइप है, अगर वो डैमेज हो गया तो आपने वो कैसे रिपेयर करना है, आज मैं आपको केमिकल भी बताऊंगा और तरीकाकार भी साथ बताऊंगा। तो ये सारी उम्र के लिए आपका पाइप अगर दरमियान से लोहे का पाइप हो, वो निकल भी जाए, गल सड़ भी जाए, तो फिर भी ये आपका ऊपर फाइबर ग्लास का पाइप बन जाएगा। तो आइए इस पर बहस करते हैं, मगर पहले आपने ये वीडियो देखनी है कि भाई ने क्या केमिकल लिया और उनका काम नहीं बना और ना ही उनको किसी तरीकेकार का पता। पहले ये वीडियो देखें तो फिर मैं आपको पूरा तरीकाकार और केमिकल के बारे में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, हमारे पास ये चीज़ है, ये 3 लीटर थी, तो इसको आप देख लें। इसमें कोबाल्ट मिक्स है कुछ कतरे के हिसाब से। इसमें ये नज़र शायद आपको साथ लगा हुआ नज़र आ रहा होगा ये, और उसके साथ ये चीज़ है, ये भी हम उसमें जो चंद कतरों के हिसाब से डाला है अपने अंदाजे से, ऐसे ही। बस यही तीनों चीज़ दो चीज़ें हमारे पास। उसमें उसने बोला कि कोबाल्ट उसमें ऐड है। ये चीज़ आप देख लें, ये है, ये 3 लीटर है हमारे पास। अभी तो थोड़ा ही रह गया, तकरीबन 1 लीटर रह गया। तो हमने किया ये कि हमने किया क्या कि वो जो लोहे का पाइप था जिससे हमने काम करना था, उस पे ये लपेट के, पहले उस पे ऐसे ही लपेट के और बांध के किसी चीज़ से ऊपर ये मिक्सर जो हमने बनाया था रंग वाले ब्रश से, छोटे ब्रश से हमने उस पर लेप किया है। तो ऐसे ही वो उसने काम नहीं दिखाया। यही पूछना था कि इसमें क्या गलती की है हमने, प्लीज़ हमें गाइड करें। ब्रेकिंग न्यूज है, अगर आप मुझसे केमिकल लेना चाहती हैं तो ऊपर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो एक भाई ने मुझे बोला कि उसने वीडियो अच्छी तरह नहीं देखी, पहले वाली मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर कोई किसी से रेजन लेता है तो वो उससे सवाल करें जिसने उसने रेजन लिया है, कि उसके रेजन में जो फॉल्ट आ रही है उसका मैं जिम्मेदार नहीं। वो कहते हैं अगर आपसे रेजन लिया तो 10 केजी खराब है। तो मैंने कहा मैंने अपना नहीं कहा, मैंने अपना कहा कि मेरा रेजन खराब होगा तो आपका जो शीट या रेजन खराब होगा, चीज भी खराब होगी, हम उसके भी प्राइस देंगे और रेजन भी चेंज करके देंगे। आपके ट्यूबवेल का पाइप हो या आपके सीवरेज का पाइप हो या आपके छत से नीचे पाइप आता हो या कोई भी पाइप हो, प्लास्टिक हो या लोहे का पाइप हो, अगर आप उसे चाहते हैं कि उसकी लीकेज बंद कर दी जाए लाइफ टाइम, तो आपको यह तरीकाकार आजमाना होगा। सबसे पहले आपका जो भी पाइप है, प्लास्टिक हो या लोहे का, उसको अच्छी तरह रेगमार के साथ, मोटे रेगमार के साथ 400 नंबर का ले लें, उसके साथ रेगमार लगाएं। और फिर आपने क्या करना है, जेल कोट, अगर अच्छी वाली इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो जेल कोट आप 2 दफा लेयर लगानी है। एक लेयर लगानी है जब पहली जेल कोट खुश्क हो जाएगी, तो फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगानी है। जब ये दोनों लेयरें खुश्क हो जाएगी तो आपने अपॉक्सी रेजन के साथ सबसे पहले मैट का इस्तेमाल करना है, 225 ग्राम चॉपर मैट, या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि पाउडर मैट, ये 225 ग्राम। पहली वाली आपने लेयर लगानी है 225 ग्राम की पॉक्सी रेजन के साथ। अगर आप प्लिस्टर रेजन इस्तेमाल करेंगे तो वो चिपचिपाहट उसमें खत्म नहीं होगी। और फिर आपने बाद में 2 लेयरें लगानी है रेजन के साथ, 300 ग्राम वाली मैट चॉपर्ड, यानी 300 ग्राम पाउडर मैट इस्तेमाल करें। तो इसके बाद आपका पाइप बिल्कुल महफूज हो जाएगा। और आगे फिनिशिंग, ऊपर आपने उसको और मजबूत करना है तो उसका एक हल है कि बाद में अच्छी तरह 2 दफा आप जेल कोट लगाएं और बाद में आप उसे जहां कहीं आप समझे कि मुलायम नहीं है तो आप पानी वाला रेगमार लें, अच्छी तरह करें और उसके बाद पॉलिश कर दें, तो आपको ये मुकम्मल पाइप मिल जाएगा फाइबर ग्लास का। और आपका पंप यानी ट्यूबवेल का पंप जो
वो बेहतरीन चलेगा, चाहे वो अंदर से पाइप गल जाए। ये लाइफ टाइम है, ये गलने वाली चीज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस तजर्बे से प्रैक्टिकल भी करेंगे और फायदा भी उठाएंगे। तो मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।